अभी एक केस प्रकाश में आया जिसकी सोशल मीडिया में बड़ी जबरदस्त चर्चा है। सौरभ हत्याकांड सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? सबने सुना है? क्या हमारे भारत जैसे धर्मप्राण राष्ट्र में ऐसी स्थितियां निर्मित होना चाहिए? लेकिन ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं, उसका बड़ा भारी कारण यह है कि स्त्रियों में पतियों के प्रति श्रद्धा नहीं रही। अब होता क्या है कि आजकल जो है प्रेम विवाह बढ़ गए। प्रेम विवाह बढ़ने के कारण क्या होता है पंकज जी, कि विवाह के पहले ही वो लोग इतने सपने एक दूसरे को दिखा देते हैं जो वस्तुतः होना संभव नहीं है। विवाह के पहले उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर दी, बड़े बड़े सपने दिखा दिए, और जब शादी ब्याह होकर के आए तो फिर दाल भात का इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं? तो वो उसको परी बना के ही थोड़ी घुमाता रहेगा, कुछ कमाई करने जाएगा। उसको लगेगा पहले मैं 2 बजे बुलाती थी, 12 बजे आके बैठ जाता था, अब मैं 2 बजे बुलाती हूं तो 4 बजे तक ठिकाना नहीं रहता। तो अब वो पैसा भी तो कमाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये विवाह से पहले जो बहुत ज्यादा संबंध बढ़ जाते हैं और स्वप्न दिखाए दिए जाते हैं, उसका परिणाम होता है कि विवाह के बाद उन्हें लगता है अरे ये तो बदल गए, ये उतना समय नहीं देते, मेरी कद्र नहीं करते, मेरा सम्मान नहीं रखते, अब इनके पास मेरे लिए समय नहीं है। फिर वो कोई ऐसा व्यक्ति खोजती है जो उसके लिए समय दे सके, जो फालतू हो। और जब वो उसको समय देता है तो फिर वो बड़े बड़े सपने दिखाने शुरू करता है, और जब कोई दूसरा बड़े बड़े सपने दिखाना शुरू करता है तो लगता है अरे ये तो बेकार निकले, ये सही है। और परिणाम चारित्रिक पतन तो हुआ ही हुआ, समाज का पूरी तरह से बंटा ढार हो गया, और समाज का बंटा ढार होकर के किसी माँ का लाल चला गया, घर उजड़ गया, उसका जीवन भी बर्बाद हो गया। ये एक घटना नहीं है, आज घर घर तमाम जगहों में ऐसी घटनाएं होने लग गई हैं। यदि हम लोग अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को चरित्रवान नहीं बनाएंगे, उनके अंदर धर्म की प्रतिष्ठा नहीं होगी, उनके अंदर धर्म के प्रति आदर नहीं होगा, वह पति को परमेश्वर रूप में न माने और पति अपनी पत्नी को लक्ष्मी रूप न माने, तो भैया गृहस्थी नहीं चलेगी, जीवन नहीं चलेगा, जीवन नष्ट हो जाएगा, और इसके भयंकर दुष्परिणाम समाज को भोगने पड़ रहे हैं और आगे और भोगने पड़ेंगे। इस बात को आधुनिक समाज को समझ लेना चाहिए कि क्यों हमारे धर्म में पति को परमेश्वर कहा है। यदि स्त्री पति को परमेश्वर मान करके भजती रहेगी तो क्या समाज में ऐसी घटनाएं होंगी? और केवल ये बात पत्नी के लिए लागू होती हो कि परमेश्वर माने, नहीं, बल्कि पति के लिए भी पूरी तरह से ये जिम्मेवारी है कि वह अपने पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप माने, और लक्ष्मी मान करके उसका खूब आदर सत्कार करे, उससे खूब प्रेम करे, उसका सम्मान करे। तो दोनों के लिए बातें कही गई हैं। लेकिन आज नैतिकता का ह्रास, आपसी विश्वास का पतन, एक दूसरे के प्रति भरोसा नहीं रह गया, और ना भरोसे लायक लोग काम कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में बहुत ज्यादा गंदगी भी तो बढ़ रही है, और समाज की यह विकृति समाज को कहां ले जाकर छोड़ेगी पता नहीं। भैया हमारे इन आर्ष ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को हम पढ़े समझें तो समझ में आएगा नारी के लिए पति की क्या महिमा है और नारी के लिए पति का क्या महत्व है, और पति के लिए पत्नी का क्या महत्व है। श्री कृष्ण कह रहे हैं पति दुस्सील हो, स्वभाव अच्छा ना हो, भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, धनहीन हो, कैसा भी हो, उसका त्याग स्त्री को नहीं करना चाहिए। ऐसे ही पति करो किए अपमाना, नारी पाए जम पुरो दो नाना।
यमपुरी के दुख तो बाद में मिलेंगे, पर जीवन भर जेल काटना पड़ेगा कि नहीं? जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया जेल में चले गए कि नहीं? तो भैया ना वहां सुख मिलेगा और ना यहां सुख मिलेगा। जो इस प्रकार के विचार में लिप्त होगा वो थोड़े समय तो उसको बहुत बढ़िया लगेगा कि मेरे को बड़ा सुख मिल रहा है, अच्छा साथी मिल गया है, लेकिन अपने जीवन साथी को धोखा देकर के कोई कभी खुश नहीं रह सकता। अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात कर करके वह व्यक्ति, वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जीवन साथी के साथ धोखा करके वह कभी प्रसन्न नहीं रहे। न लोक में उसको सुख मिलेगा, न परलोक में उसकी अच्छी गति हो, वहां भी नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए अत्यंत बड़ी हुई महत्वाकांक्षाओं के चलते बहुत अधिक प्राप्त करने की इच्छा में अपने धर्म का त्याग न करें, अपने शील का त्याग न करें, अपने सतत्व का नाश न करें।